देखो बेटा, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे हमें प्रॉफिट लॉस के जो क्वेश्चंस हैं उनमें क्या गिवन है और कैसे उनको हमें डील करना है। ठीक है, तो देखो, अगर सबसे पहले मान लो हम देख लेंगे हमें गिवन क्या क्या है। अगर हमें सीपी दिया है, ठीक है, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस गिवन है, और मान लो हमें सेलिंग प्राइस जो है वो गिवन है। ठीक है, कोई चीज़ कितने की खरीदी गई, कितने की बेची गई, ये चीज़ हमको पता है। ठीक है, ये चीज़ हमें क्या है, गिवन है। तो अब इस इंफॉर्मेशन से हम लोग क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। हम देखो यहाँ से प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं, लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं, परसेंटेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं और परसेंटेज लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा कि सीपी क्या है और एसपी क्या है। तो हमको पता है कि अगर हमारा जो कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, वो ग्रेटर देन है सेलिंग प्राइस से। ठीक है, मतलब कोई चीज़ जो है वो ज़्यादा पैसे की खरीदी गई है और कम पैसे की बेची गई है, तो जाहिर सी बात है हमको लॉस होगा उसमें। ठीक है, और लॉस अगर कैलकुलेट करें कितने रुपए का होगा, तो हम सीपी में से एसपी को क्या कर देंगे, सिंपली माइनस, तो हमें लॉस पता चल जाएगा। ठीक है, और अगर परसेंटेज लॉस निकालना है तो क्या करेंगे, फार्मूला है लॉस इंटू 100/CP, ये कर देंगे। ठीक है, तो देखो, परसेंटेज लॉस निकालना है तो याद रखने के लिए फार्मूला, परसेंटेज लॉस निकालना तो यहाँ लॉस रहेगा। ठीक है, और लॉस हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके होंगे, यहाँ से वो लॉस हम यहाँ पर रख देंगे। 100 फार्मूले में ही है, और सीपी जो कॉस्ट प्राइस गिवन रहेगा वो कॉस्ट प्राइस हम यहाँ पर पुट कर देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें परसेंटेज लॉस पता चल जाएगा। ठीक है, और अगर मान लो ये उल्टा हुआ कि सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन हुआ कॉस्ट प्राइस से, इसका मतलब क्या, कोई चीज़ मैंने जो है ज़्यादा पैसे की बेची है और कम पैसे की खरीदी है, तो जाहिर सी बात है मुझे प्रॉफिट होगा। तो पहले मैं प्रॉफिट कैलकुलेट कर लूँगा कितने रुपीज़ का हो रहा है, तो एस पी माइनस सी पी, यहाँ से प्रॉफिट आ जाएगा। अब अगर मुझसे परसेंटेज प्रॉफिट पूछे तो क्या करेंगे, देखो यहाँ प्रॉफिट है तो यहाँ पर भी प्रॉफिट ही रहेगा, प्रॉफिट इंटू 100 और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, सी पी। ठीक है, तो प्रॉफिट यहाँ से कैलकुलेट कर कर चुके होंगे, उसको यहाँ रख देंगे। 100 फार्मूले में ही है और यहाँ से सीपी ही नीचे रखेंगे, ध्यान रखना दोनों केस में, चाहे हम परसेंटेज लॉस निकाल रहे हैं चाहे हम परसेंटेज प्रॉफिट निकाल रहे हैं, नीचे जो रहेगा वो क्या रहेगा, सीपी जो गिवन रहेगा वही रहेगा। ठीक है, तो परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस जो निकाला जाता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाता है, सीपी पे निकाला जाता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस दिया है तो हम लॉस, परसेंटेज लॉस, प्रॉफिट और परसेंटेज प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लो किसी आदमी ने कोई भी चीज़ 400 रुपीज़ की खरीदी, तो ये तो हो गया सीपी, और उस चीज़ को उसने जो है 450 रुपीज़ की बेच दी, तो ये क्या हो गया, उसका सेलिंग प्राइस। अब यहाँ से देखो पूछेगा प्रॉफिट और परसेंटेज प्रॉफिट बताओ, तो पहले तो हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, एस पी माइनस सी पी। तो एस पी कितना दिया, 450, सी पी कितना है 400, तो यहाँ से सीधे सीधे प्रॉफिट आ रहा है, उसको 50 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, परसेंटेज प्रॉफिट, तो परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट इंटू 100/CP। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है 50 रुपीज़ का, तो प्रॉफिट इंटू 100/CP, इसका कॉस्ट प्राइस कितना है वो रखना है, कॉस्ट प्राइस कितना है 400। अब ये काट लो, 0 0 0, ये 2 2 जा 4, ये काटो कितना 25, तो 25/2, अब कट नहीं रहा है, इतने परसेंट का उसको क्या हो रहा होगा, प्रॉफिट हो रहा होगा। ठीक है, तो ये प्रॉफिट लॉस हम कैलकुलेट यहाँ से कर लेंगे। यही चीज़ मान लो होता अगर 400 रुपीज़ की उसने बेची है, सॉरी खरीदी है, और बेच कितने का रहा, इस बार इतने की नहीं बेच रहा है, मान लो 350 रुपीज़ की उसने बेची है। ठीक है, तो इस बार उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, और कितने रुपीज़ का लॉस हो रहा है, अगर कोई चीज़ 400 रुपीज़ की खरीद के 350 की बेच दो तो 50 रुपीज़ का क्या होगा, लॉस होगा। और अगर परसेंटेज लॉस पूछे, परसेंटेज लॉस, तो क्या हो जाएगा, लॉस इंटू 100/CP। ठीक है, नीचे सीपी ही रहेगा, तो लॉस कितने का हो रहा है पता है मुझे, कितने का हो रहा है 50 रुपीज़ का, मल्टीप्लाइड बाई 100/CP, कितने का खरीद रहा था वही रखेंगे 400। तो इस बार देखो सेम वही चीज़ आई है, लेकिन इस बार इतने परसेंट का प्रॉफिट नहीं, इतने परसेंट का क्या हो रहा है, उसको लॉस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग प्रॉफिट परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस को कैलकुलेट कर लेंगे अगर हमें सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस गिवन है। ठीक है, अब इसके बाद देखो, अगर मान लो हमें और आगे क्या है, देखो
अगर मान लो हमें दिया हुआ है परसेंटेज प्रॉफिट गिवन है, ठीक है, और कॉस्ट प्राइस गिवन है, और हमसे पूछेगा क्या, सेलिंग प्राइस, ठीक है। इतनी चीज़ें जो है वो रहेंगी। दिया क्या रहेगा, परसेंटेज प्रॉफिट, और क्या दिया रहेगा, कॉस्ट प्राइस, कितने की खरीदी है, तो फिर वो बेची कितने की हुई ये निकालना रहेगा, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला सीधे हम लगा देंगे 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट डिवाइड बाई 100, और ओवरऑल मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, कॉस्ट प्राइस से, ठीक है। तो ये एसपी का फार्मूला है सेलिंग प्राइस निकालने का। जो भी परसेंटेज प्रॉफिट दिया वो यहाँ रख देंगे, और जो कॉस्ट प्राइस दिया है वो यहाँ रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम सेलिंग प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। यही अगर परसेंटेज प्रॉफिट ना देकर परसेंटेज लॉस दिया है, ठीक है, क्या दिया है, परसेंटेज लॉस और कॉस्ट प्राइस, तब हमसे सेलिंग प्राइस पूछेगा। तो यही फार्मूला सेम लगाना है, बस जहां पर परसेंटेज प्रॉफिट है वहां परसेंटेज लॉस कर देना है, और लॉस हो रहा है इसका मतलब कम हो रहा है तो माइनस लगा देना है यहाँ प्लस की जगह, ठीक है, यहाँ प्लस की जगह माइनस लगा देना है। तो यहाँ पर देखो, तो एसपी कैसे निकालेंगे, अगर हमें परसेंटेज लॉस दिया है, सीपी दिया तो एसपी निकालना, तो हो जाएगा 100 प्लस ये क्या कर देंगे माइनस परसेंटेज लॉस जो हो रहा है वो रख देंगे डिवाइड बाई 100, और इस ओवरऑल को मल्टीप्लाई हम किससे कर देंगे, ये सीपी गिवन है हमें, सीपी से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। इस पर क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मान लो किसी आदमी ने कोई चीज़ जो है वो 200 रुपीज़ की खरीदी, तो ये तो हो गया सीपी, और जब उसको उसने बेचा तो उसको 10% का प्रॉफिट हुआ, 10% का प्रॉफिट हुआ, तो सेलिंग प्राइस पूछ रहा है कि कितने की उसने वो चीज़ बेची होगी, ठीक है। तो देखो हमें सीपी दिया है, परसेंटेज प्रॉफिट दिया है, सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो सीपी पता है, परसेंटेज प्रॉफिट पता है, सेलिंग प्राइस हम इस फार्मूले से जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो देखो, तो सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू क्या है, 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट डिवाइड बाई 100, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, सीपी से, ठीक। तो अब देखो यहाँ 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट कितना दिया है, 10% का, तो 10 यहाँ रखेंगे, जितना परसेंट दिया होगा वो, डिवाइड बाई 100, और इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, सीपी से, कॉस्ट प्राइस कितना दिया है 200, उससे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ठीक है। 100 और 10 कितना हो जाएगा, 110 डिवाइड बाई 100 और मल्टीप्लाइड बाई 200, ठीक है। अभी देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, अब ये 2 का इसमें कर लो मल्टीप्लाई, 0 2 बन जा 2, 2 बन जा 2, मतलब कितने रुपए की वो चीज़ बेची गई होगी, 220 की, 200 की खरीद के 220 की बेची गई होगी, तभी उसको जो है 10% का क्या हुआ होगा, प्रॉफिट हुआ होगा, ठीक है। और यही अगर परसेंटेज लॉस दिया होता तो हम यहाँ पर माइनस लगा के परसेंटेज लॉस जितना हो रहा है वो रख देते, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस आ जाता। जैसे मान लो इसी में ये परसेंटेज प्रॉफिट ना होकर परसेंटेज लॉस होता, तो सेलिंग प्राइस क्या होता, तो सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू 100, और इस बार लॉस दिया है तो माइनस लगाएंगे, और परसेंटेज लॉस दिया कितना है 10% मान लो इस बार परसेंटेज लॉस है, और डिवाइड बाई 100, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, सीपी से ही, सीपी कितना दिया हुआ है 200, इस 200 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो इस बार देखो ये क्या होता, 10 ऐड नहीं होता माइनस होता, तो ये 90/100 और मल्टीप्लाइड बाई 200, ठीक है। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये मल्टीप्लाई कर लो, 92 जा कितना आ जाता 180। इसका मतलब अब वो चीज़ 200 रुपये की खरीद के 180 की बेची जाती, तब जाके 10% का उसको लॉस होता, ठीक है। तो यहाँ से हम ये चीज़ कैलकुलेट कर लेंगे। अब अगर मान लो और देख लेते हैं हम, अगर मान लो हमें जो है गिवन है, हमें गिवन है सेलिंग प्राइस दिया है इस बार, ठीक है, और परसेंटेज प्रॉफिट दिया है, तो इस बार हमसे क्या पूछेगा, कॉस्ट प्राइस पूछेगा, ठीक है। तो सेम देखो क्या करना है, यही जो फार्मूला है ना, ये फार्मूला, इसी को देखो पलट के लिखना है, यहीं से याद करना है, ठीक है। तो देखो ये जो सीपी है, ये सीपी आ जाएगा उठ के इधर, और एचपी पहुंच जाएगा इधर, ठीक है, और बीच वाले को हम क्या कर देंगे, पलट देंगे, ठीक है। तो देखो एसपी का फार्मूला हमें याद है, क्या है, 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट डिवाइड बाई 100, और मल्टीप्लाई क्या होता है, सीपी, यही होता है, यही बताए हैं। अब हमें सीपी निकालना है, ठीक है, तो सीपी को हम इधर कर देंगे,
SP को हम इधर कर देंगे और ये बीच वाले को हम पलट देंगे, बस फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो CP को जरा इधर कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, देखो CP इक्वल्स टू, ठीक है, अब इसको हमें पलट के लिखना है। पलट के मतलब इसका रेसिप्रोकल, 100 को तो ऊपर चला जाएगा और ये जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट और ओवरऑल मल्टीप्लाई इधर क्या आ जाएगा उठ के, SP, तो इधर लिख दो SP। तो ये CP का फार्मूला हो गया। जब हमें देखो क्या क्या गिवन होगा, ये सेलिंग प्राइस दिया होगा वो हम यहाँ रख देंगे और परसेंटेज प्रॉफिट दिया होगा वो यहाँ रख देंगे, तो हम CP कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, यही मान लो अगर हमें दिया रहेगा क्या चीज़, सेलिंग प्राइस और परसेंटेज लॉस दिया है, ठीक है, तब हम CP कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखो SP का लॉस के केस में क्या फार्मूला है, 100 माइनस होता है ना परसेंटेज लॉस अपॉन 100 और ओवरऑल मल्टीप्लाई किससे, CP से। ठीक है, अब ये CP को उठाकर हम इधर ले जाएंगे, SP को उठाकर हम इधर लाएंगे और इसको पलट देंगे। ठीक है, तो CP इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये पलट के लिखो, 100 ऊपर डिवाइड बाई 100 माइनस परसेंटेज लॉस और ओवरऑल मल्टीप्लाई कर दो, SP इधर आएगा SP। ठीक है, तो यहाँ रख देंगे हम, परसेंटेज लॉस दिया होगा यहाँ रख देंगे, सेलिंग प्राइस दिया होगा यहाँ रख देंगे, कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, CP। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा कि क्या दिया है और कौन सा फार्मूला हमें लगाना। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जल्दी से, तो उसके बाद, ठीक है, ये देखो क्वेश्चन। क्वेश्चन है पहला, ए डीलर परचेज एन आर्टिकल फॉर 700 रुपीज एंड सेल इट एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%। ठीक है, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। ठीक है, एक डीलर है, परचेज एन आर्टिकल फॉर 700 रुपीज, 700 रुपीज का वो खरीद के लाता है, तो ये क्या हो गया, उस डीलर के लिए CP हो गया, कॉस्ट प्राइस। तो वो कितना दिया वो पहले हम लिख लेंगे क्या क्या दिया है, 700, एंड सेल्स इट एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%। ठीक है, तो परसेंटेज प्रॉफिट दिया है मुझे, कितना दिया है, 10% प्रॉफिट पर उसको बेचता है। फाइंड द सेलिंग प्राइस, तो मुझे निकालना क्या है, SP निकालना है। ठीक है, तो अभी बताएं अगर परसेंटेज प्रॉफिट और CP दिया है तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं। तो सेलिंग प्राइस का फार्मूला है 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट डिवाइड बाई 100 और मल्टीप्लाई ओवरऑल किससे कर देंगे, CP से। ठीक है, तो रख दो सब चीज, 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट देखो कितना दिया, 10%, तो 10 रख देंगे डिवाइड बाई 100 और मल्टीप्लाई CP कितना दिया देखो 700, वो 700 रख देंगे। ठीक है, अब क्या करो, ये दोनों ऐड कर लो, तो 110 अपॉन 100 और मल्टीप्लाइड बाई 700, ये दो जीरो से दो जीरो काट लो, मल्टीप्लाई कर लो 7 की हो इसमें, तो 0 0 और 11 7 जा 77, इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 770। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ए शॉपकीपर वाइज रूम कूलर्स एट 6200 ईच, मतलब एक शॉपकीपर है वो रूम कूलर खरीदता है और हर एक रूम कूलर जो है वो 6200 रुपये का खरीद के लाता है, तो ये इसका क्या हो गया, CP। ठीक है, तो पहले हमने लिख लिया क्या, CP, इतने का खरीद के लाता है। फिर कह रहा है, ऑन अकाउंट ऑफ स्लम्प इन द मार्केट ही इज फोर्स्ड टू सेल देम एट ए लॉस ऑफ 15%। तो क्या दिया हमें, परसेंटेज लॉस कितना दिया है, 15%। ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑफ द रूम कूलर, तो SP हमसे सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो वो इतने रुपए का खरीद के ला रहा है, बाजार में कुछ दिक्कत हुई मार्केट में, ठीक है, दाम चीजों के कम हुए तो 15% लॉस पर उसको उसे बेचना पड़ा, तो कितने का उसने बेचा होगा। ठीक है, तो देखो इस बार परसेंटेज लॉस दिया है, CP दिया है, तब SP निकालना है। तो SP इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 100, देखो वैसे हम क्या करते हैं, प्लस परसेंटेज प्रॉफिट लिखते हैं ना, लेकिन यहाँ लॉस हो रहा है तो माइनस लगा के परसेंटेज लॉस और अपॉन 100 और ओवरऑल मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, CP से। ठीक है, तो रखो, तो देखो 100 माइनस परसेंटेज लॉस कितना हो रहा है, 15% का, डिवाइड बाई 100 और मल्टीप्लाई CP, देखो कॉस्ट प्राइस कितना दिया है, 6200। ठीक है, अब ये माइनस कर लो,
तो कितना आएगा 85/100 मल्टीप्लाई 6200, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, अब यहाँ क्या कर लेंगे, हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, वही हमारा क्या आ जाएगा सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी। आगे देखो, आगे कह रहा है इफ अ मैन बाइज 2 डजन बनाना फॉर 240 रुपीज। ठीक है, क्या कर रहा है, 2 डजन बनाना खरीद रहा है, और कितने रुपए के खरीद रहा है, 240 रुपीज के खरीद रहा है। तो ये क्या हो गया इसका सीपी। ठीक है, इसके बाद कह रहा है एंड ही सोल्ड ईच बनाना, हर एक बनाना को, हर एक केले को फॉर 10 रुपीज, हर एक केला जो है वो 10 रुपए का वो बेचता है। फाइंड इज गेन और लॉस, तो हमें गेन और लॉस बताना है। ठीक है, तो देखो वो टोटल केले कितने के खरीद के ला रहा है, 240 रुपीज उसकी जेब से जा रहे हैं। अब वो हर एक केला कितने रुपए के बेच रहा है, 10 रुपए का। ठीक है, और केले कितने हैं, 2 डजन, तो 1 डजन में कितने होते हैं, 12, तो 2 डजन में कितने केले हुए, 24। और हर एक केले को अगर 10 रुपए का बेच रहा है तो 24 बनाना कितने रुपए के बेच के उसके जेब में पैसे कितने आएंगे। अगर 24 बनाना है उसके पास और हर एक बनाना 10 रुपए का वो बेच रहा है, तो उसके पास बेचने पर कितने रुपए आएंगे, 240, और खरीदने में भी उसके जेब से कितने जा रहे थे, 240। तो देखो जितने पैसे आए उसकी जेब में उतने तो खरीदने में लग गए, तो ना तो यहाँ पर प्रॉफिट होगा और ना ही उसको लॉस होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अर्पित सोल्ड ए वॉच एट ए गेन ऑफ 5% टू मोहित। ठीक है, एंड मोहित सोल्ड इट टू रोहित एट ए गेन ऑफ 4%। इफ रोहित पेड 91 फॉर इट, देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ अर्पित्स वॉच। ठीक है, तो देखो क्या है, एक लड़का है अर्पित, अर्पित क्या कर रहा है, सोल्ड ए वॉच टू ए गेन ऑफ 5% टू मोहित। ये घड़ी किसको बेच रहा है, मोहित को। किसको बेच रहा है, मोहित को। और बेचने पर इस ये बीच में जो अर्पित है वो 5% का क्या ले रहा है, प्रॉफिट। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है, मोहित एंड मोहित सोल्ड इट टू रोहित, फिर मोहित किसको बेच दे रहा है, रोहित को। और इस तरह से ये मोहित कितने परसेंट का प्रॉफिट ले रहा है, 4% का। कितने परसेंट का प्रॉफिट ले रहा है, 4% का। फिर कह रहा है इफ रोहित पेड 91 फॉर इट। अब ये जो रोहित ने खरीदा है इससे वॉच, तो खरीदने पर इसने कितने रुपए पे किए हैं, 91 रुपीज। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ अर्पित वॉच। तो ये अर्पित ने ये वॉच कितने रुपए की खरीदी होगी ये हमें निकालना, मतलब इसका सीपी निकालना है। ठीक है, अर्पित का। तो जरा एक बात ये बताओ, रोहित ने ये बात वॉच जब मोहित से खरीदी थी तो मोहित को कितने रुपए दिए, 91 रुपीज। इसका मतलब मोहित को ये वॉच बेचने पर कितने रुपए मिले होंगे, 91 रुपीज। ठीक है, तो मोहित को ये वॉच बेचा जब इसने रोहित को, तो रोहित ने इसको 91 रुपीज दिए। ठीक है, तो इसका मतलब कि मोहित को ये वॉच बेचने पर 91 रुपीज मिले रोहित से। तो ये सेलिंग प्राइस नहीं हो गया मोहित का, ये मोहित का सेलिंग प्राइस हो गया ना, क्योंकि मोहित ने इतने रुपए में इसको बेचा ना 91 में, जब इसने इसको 91 पेड किए, इसका मतलब इसको इसे वॉच बेचने पर 91 रुपीज मिले। इसका मतलब मोहित का ये क्या हो गया, सेलिंग प्राइस। और मोहित का मुझे क्या पता है, परसेंटेज प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस पता है, परसेंटेज प्रॉफिट पता है, तो इस मोहित का मैं सीपी निकालूंगा कि इसने जो है अर्पित से ये वॉच कितने की खरीदी होगी वो निकल जाएगा। ठीक है, तो देखो, तो सीपी का फॉर्मूला क्या है, जब हमें परसेंटेज प्रॉफिट और एसपी दिया हो तो पलट के लिखते हैं। ठीक है, तो 100 ऊपर डिवाइड बाई 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट और ओवरऑल मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस। तो देखो 100 डिवाइड बाई 100 प्लस कितने परसेंट का प्रॉफिट ये बेचने पर ले रहा है, 4% का। तो 4 और मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस कितना है इसका, 91। ठीक है, अब यहाँ से इसको कैलकुलेट करना है। तो ऊपर तो हो गया 100 और नीचे कितना हो जाएगा, 104 मल्टीप्लाई 91। अब ये काट लो 13 से। ठीक है, 13 7 जा 91 और 13 8 जा। ठीक है,
तो अब ये काट लो, 4 2 जा 8 और ये कितना आ जाएगा 25, और 25 7 जा कितना आ जाएगा 175, और नीचे कितना है 2, मतलब ये इसका क्या आ गया कॉस्ट प्राइस, मतलब मोहित का कॉस्ट प्राइस कितना आ गया ये। ठीक है, इसका मतलब मोहित का ये कॉस्ट प्राइस है, मतलब मोहित ने इतने रुपए में ये वॉच अर्पित से खरीदी होगी। ठीक है, तो इसका मतलब जब मोहित ने इससे इतने रुपए की खरीदी है तो इसका मतलब अर्पित ने मोहित को इतने रुपए में ये बेची है। तो तो फिर ये अर्पित का क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया कि नहीं हो गया, अर्पित का ये सेलिंग प्राइस। तो अर्पित का ये सेलिंग प्राइस है और अर्पित 5% क्या ले रहा है, प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस मुझे पता है, प्रॉफिट पता है, और इसका सीपी पूछ रहा है, तो सीपी निकल जाएगा फिर यहाँ से। ठीक है, तो देखो सीपी बराबर फिर वही फार्मूला 100/100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट और मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस मुझे ये पता चल गया अर्पित का, क्योंकि इतने में इसने इसको बेची है, तभी तो इसने इतने रुपए में खरीदी है, ये पता चल गया। और परसेंटेज प्रॉफिट मुझे पता 5%, वो मैं यहाँ रख दूंगा, तो इसका सीपी आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन कह रहा है दीपा सोल्ड ए चेयर फॉर 1850, इतने की बेच रही है, सोल्ड लिखा। ठीक है, तो ये क्या है दीपा का सेलिंग प्राइस चेयर का, दीपा के लिए कितना है 1850, एंड लॉस्ट 150 ऑन इट, इतने में बेचने पर उसको लॉस हो रहा है कितने रुपए का 150 का, परसेंटेज लॉस नहीं दिया, लॉस दिया है, कितने का हो रहा है 150 रुपीज का। कह रहा है फॉर हाउ मच शुड ही हैव सोल्ड इट टू गेट 5% प्रॉफिट। कह रहा है कि इसने जब इतने रुपए में बेचा तो इसको इतने रुपए का घाटा हुआ। पूछ क्या रहा है कि उसको कितने रुपए का बेचना चाहिए था जिससे उसको 5% का क्या हो जाता प्रॉफिट, 5% का क्या हो जाता प्रॉफिट। ठीक है, तो हमें उसको कितने में बेचना चाहिए था। तो देखो हमें सेलिंग प्राइस निकालना है इतने प्रॉफिट के अकॉर्डिंग। तो सेलिंग प्राइस क्या होता है 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट अपॉन 100 और ओवरऑल मल्टीप्लाई सीपी। ठीक है, तो 5% प्रॉफिट दिया वो तो हम यहाँ पे रख देंगे, 100 ये सीपी चाहिए। ठीक है, कि वो चेयर कितने रुपए की इसने खरीदी होगी दीपा ने। ठीक है, वो सीपी चाहिए। अब जरा ये बताओ कोई चीज इतने रुपए पे बेची गई और बेचने पर इतने रुपए का घाटा भी हुआ, तो ये चीज कितने रुपए की खरीदी होगी उसने। ठीक है, तो जब हमें क्या चाहिए कॉस्ट प्राइस, तो क्या कर देंगे सेलिंग प्राइस और प्लस जो लॉस हो रहा होगा उसको मिला के ही तो उसने वो चीज खरीदी होगी उतने की। तो सेलिंग प्राइस देखो कितना 850 और लॉस कितना हो रहा था 150 का। तो इसका मतलब वो चीज कितने की खरीदी गई होगी 2000 रुपए की, तभी तो इतने रुपए में बेचने पर देखो 150 रुपीज का लॉस हो रहा है। इसका मतलब अब उस चीज का सीपी मुझे पता चल गया, अब वो सीपी मैं यहाँ रख दूंगा। तो मतलब उसको कितने की बेचना चाहिए था 5% प्रॉफिट के लिए, तो वो यहाँ से अब निकल जाएगा। देखो परसेंटेज प्रॉफिट कितना दिया 5 डिवाइड बाई 100 और मल्टीप्लाई, देखो सीपी निकाल चुके हैं कितना है 2000। अब ये दोनों ऐड कर लो कितना हो जाएगा 105 अपॉन 100 और मल्टीप्लाइड बाई 2000, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर लो। अब ये मल्टीप्लाई कर लो 20 किस में 0, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2। इसका मतलब उसको अगर 5% प्रॉफिट चाहिए तो इतने की नहीं बेचना चाहिए था, कितने का बेचना चाहिए था इतने का। ठीक है, तो समझ में आ गई होगी बात कि किस तरह से क्वेश्चन क्या दिया रहेगा, तो हमें कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है जिससे हम उस क्वेश्चन को डील कर सकें। ठीक है, ओके बेटा।